और गोरखपुर की इस खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। हम आपको सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां आपसे थोड़ी ही देर में बातचीत होने वाली है। नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुलाकात पंजाब भवन में होगी। यह मुलाकात 3 बजे होनी थी। पटियाला से चंडीगढ़ की तरफ नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला बस पहुंचने ही वाला है। अब से थोड़ी ही देर में यह खबर आ रही है और नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ किया कि उन्हें आमंत्रित किया गया है इस बातचीत को लेकर। जो मुख्य विवाद है, और वो भी नवजोत सिंह सिद्धू ने अब से थोड़ी देर पहले साफ कर दिया कि डीजीपी आईपीएस सिहोटा और एडवोकेट जनरल एपीएस दियोल, इनकी नियुक्ति को लेकर जो बेअदबी का मामला है, उसको लेकर जो बवाल है वो बना हुआ है बवाल। और सीधे लिए चलते मेरे सहयोगी मंजीत सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ये साफ कर चुके हैं कि उनका प्रयास है कि यह मामला सुलझ जाए बातचीत से, लेकिन क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने यह साफ कर दिया है कि डीजीपी आईपीएस सिहोटा और एडवोकेट जनरल एपीएस दियोल के हटाए बिना यह मामला नहीं सुलझेगा? देखिए गौरव, नवजोत सिंह सिद्धू की बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो बार बार ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जिसे वो साफ करना चाहते हैं कि उनकी यही मांग है और इनको जब तक उनकी नियुक्ति रद्द नहीं होती तब तक वो मानने वाले नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जो उनका ट्वीट आया है वो आईपीएस सिहोटा को की नियुक्ति को लेकर आया है। आईपीएस सिहोटा की नियुक्ति का विरोध वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब बहिबल कला और दूसरे बेअदबी की घटनाएं हुई थी उस वक्त सिहोटा पहली एसआईटी के अध्यक्ष थे, चीफ थे, और उन्होंने जब ये एसआईटी बनाई थी, उसकी जांच शुरू की थी, तो उसमें 2 ऐसे युवकों को आरोपी बना दिया था जो बाद में बेकसूर पाए गए थे। तो नवजोत सिंह सिद्धू का यही एक बड़ा ऑब्जेक्शन है। इसके अलावा अब एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एडवोकेट जनरल एपीएस दयोल भी इससे पहले सुमेर सिंह सैनी जो पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख थे, उनके एक मामले की पैरवी कर चुके हैं। इसके अलावा देओल कई बार पंजाब सरकार के खिलाफ भी मामले लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। तो यही सभी बातें सामने रखकर इन दोनों की नियुक्तियों का विरोध किया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू का जो ऑब्जेक्शन है वो यहीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने एक एमएलए जो कपूरथला के हैं राणा गुरजीत सिंह, उनको कैबिनेट में शामिल करने पर भी ऑब्जेक्शन किया है, क्योंकि उन पर आरोप थे कि उन्होंने माइनिंग स्कैम में कि उनके पर आरोप थे और ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट का हिस्सा बनाना सही नहीं है और ऐसा करने से लोगों के बीच में सही संकेत नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और उनकी मुलाकात अभी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से होने वाली है। ये मुलाकात किस तरह की रहती है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू की मांगों को माना जाता है? क्या नियुक्तियां रद्द की जाती है या फिर नवजोत सिंह सिद्धू को किसी दूसरे तरीके से मना लिया जाता है? ये मीटिंग जो इनकी मीटिंग है उसकी बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। गौरव, ये बताइए कि कांग्रेस मान मनव्वल में इस समय कितना इच्छुक है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाया जाए? अगर सुनील जाखड़ जैसे नेता बोल रहे हैं बस बहुत हो चुका है, सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह इस तरह की बातें कर चुके हैं कि सिद्धू इज अ मियर क्राउड पुलर, केवल भीड़ लाने का काम करते हैं, टीम प्लेयर नहीं है। इसके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी यह साफ कर चुके हैं कि पार्टी को सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा, सरकार निर्णय लेती है। तो ऐसे में क्या यह सिद्धू को मुख्यमंत्री चन्नी का एक बहुत क्लियर संदेश था? गौरव, आपने सही कहा। नवजोत सिंह सिद्धू को अब की बार पार्टी हाईकमान जता चुका है कि जैसा आप इसे पूर्व करते रहे हो, मान मनोबल होता रहा है कि जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू रूठे और हरीश रावत तुरंत चंडीगढ़ पहुंच गए, उनसे मुलाकात शुरू कर दी, ऐसा अब की बार बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये सारी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर डाल दी गई। चरणजीत सिंह चन्नी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ किया था कि नवजोत सिंह सिद्धू। मंजीत रहिए मेरे साथ पंजाब भवन से, हमारे साथ इस समय सत्येंद्र चौहान भी जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, तो अब मान मुनव्वल होगा या बात समझाई जाएगी? अब किस दिशा में यह बातचीत आगे बढ़ रही है? देखिए गौरव, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा नवजोत सिंह सिद्धू अभी यहां से गुजरकर पंजाब भवन में गए हैं और अभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यहां पर आना जारी है। लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। आज जब मीडिया के कैमरे उनके ऊपर
टूटकर पड़े तो पहले नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सिक्योरिटी को बुलाकर सबको हटाने के लिए कहते थे, लेकिन आज पहली बार वो कह रहे हैं कि नहीं, मीडिया को कवरेज करने दीजिए। हालांकि वो बात अलग है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, अपनी गाड़ी का शीशा तक नहीं खोला, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं बदली नजर आ रही है। जैसा कि अभी मेरे सहयोगी मंजीत सहगल बता रहे थे, ये पहली बार हो रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है। हालांकि इस्तीफा पहले भी दे चुके हैं, चिट्ठियां कई बार लिख चुके हैं, नाराजगी कई बार जता चुके हैं आला कमान तक को, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि आला कमान को चिट्ठी भेजी, अपना इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद एक मार्मिक भावपूर्ण वीडियो भी बनाया और इस वीडियो में यह भी कहा कि कांग्रेस, मैं पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं, पार्टी में बना रहूंगा। लेकिन अब की बार कांग्रेस आला कमान की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई। और चरणजीत सिंह चन्नी की भी अगर बात करें तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने नवजोत सिंह सिद्धू से फोन पर बात की है। और अब यह भी साफ नहीं हो रहा ये नवजोत सिंह सिद्धू की पहल है या फिर चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाया है। बहरहाल नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब भवन में पहुंच गए हैं, चरणजीत सिंह चन्नी अभी भी नहीं पहुंचे हैं और जैसे ही चरणजीत सिंह चन्नी पहुंच जाएंगे, सिद्धू और चन्नी की मुलाकात शुरू हो जाएगी। हालांकि इस बात पर सत्येंद्र, नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप ये लगाया कि जी, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके ये तो उन्होंने कह दिया कि मुख्यमंत्री ने मुझे बुलाया है बातचीत के लिए और मैं जवाब में वहां जरूर जाऊंगा पंजाब भवन, और वो जो बातें करना चाहते हैं मैं करने को तैयार हूं। यानी नवजोत सिंह सिद्धू अपने उस बात पर कायम है कि बातचीत के लिए बुलाया उन्हें मुख्यमंत्री ने है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बेअदबी के मामले में उन्होंने अपना ट्वीट किया कि इंद्रपाल सिंह सिहोटा, इकबाल प्रीत सिंह सिहोटा, आईपीएस सिहोटा, डीजीपी और एडीजीपी को हटाना जरूरी है। देखिए, आईपीएस सहोता ही नहीं, इसके अलावा कई अधिकारी हैं जिनको नवजोत सिंह सिद्धू हटवाना चाहते हैं। पंजाब के डीजीपी, पंजाब के एडवोकेट जनरल, पंजाब कैबिनेट में शामिल मंत्री और जो है एक अधिकारी और हैं जिनको नवजोत सिंह सिद्धू हटवाना चाहते हैं। इसके बाद एक दूसरी लिस्ट है, वो लिस्ट वो है जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू अपने चहेतों को इन आज तक पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे हैं सबसे पहले, और ये तस्वीरें आइए दिखाते हैं आपको, जल्दी आइए। ये देखिए संजय, ये तस्वीरें आप देखिए कैमरे पर किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू उतरते हुए अपनी गाड़ी से, और तमाम जो सिक्योरिटी थी उसको साइड में करते हुए सिद्धू ने कहा कि यहाँ पे भीतर अब जाके वो मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री से। और क्या ये मुलाकात आगे क्या रंग लाती है, क्या मोड़ लेती है, अब सबके कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के जहन में यही सवाल। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, चंडीगढ़ आज तक। तो नवजोत सिंह सिद्धू इस मुलाकात के लिए तो पहुंच चुके हैं सत्येंद्र, और ये भी कह चुके हैं कि इस मुलाकात के लिए उन्हें बुलाया गया है और इसीलिए वो वहां पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री जिन मुद्दों पर बात करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन सत्येंद्र, मुख्यमंत्री ने भी ये साफ कर दिया कि सरकार वही चलाते हैं, पार्टी समर्थन करती है, पार्टी साथ देती है, लेकिन निर्णय केवल सरकार करती है। जी देखिए, दरअसल गौरव, पूरे हालात को समझना होगा। ये पहली बार हुआ है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली में बैठकर उस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और शायद इस टेम्परेचर को नवजोत सिंह सिद्धू समझ गए कि अब की बार तापमान और पारा बदला हुआ है। यही बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू ऐसे शख्स हैं जिनको पहले यहाँ से मनाने पटियाला जाना पड़ता था और पटियाला में बैठकर वो डिसीजन लेते थे कि आगे क्या करना है। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ, पंजाब भवन में आकर बात करूंगा। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह राजधानी दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अब चंडीगढ़, जैसा हमारे रिपोर्टर मोहित हमें बता रहे थे कि अब वो वापस जा रहे हैं चंडीगढ़, यानी जो उनकी मुलाकात राजधानी दिल्ली में होनी थी वो सारी मुलाकात हो चुकी है कैप्टन अमरिंदर सिंह की। गृह मंत्री से मिले, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिले। ये जो कहा जा रहा था कि इस बार संभवतः G23 के कुछ नेताओं से मिलेंगे, वो मुलाकात क्या आने वाले समय में होगी
मौसमी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी हमारे साथ जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से। मौसमी, सतिंदर बता रहे हैं कि कुछ सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के, यानी क्या पार्टी हाईकमान का यह कहना कि मान मुनव्वल बहुत हुआ, अब समझाया जाएगा, स्थिति यहां आ गई है? देखिए गौरव, सुर और ताल तो बिगड़े बिगड़े नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और ठोको ताली कह कह के नवजोत सिंह सिद्धू ऐसा लगा था कि कांग्रेस का समा बांधेंगे पंजाब में, पर उन्होंने जो मौसम बिगाड़ा उसके बाद कांग्रेस का आलाकमान इतना सख्ते में है। अब किसी भी वक्त इस रास्ते से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आने वाले। आप देखिए जरा 360 डिग्रीज दिखाइए संजय, किस तरह की हलचल है यहाँ पे। ये पंजाब भवन है, अक्सर यहाँ पे मंत्रियों नेताओं की बैठकें होती हैं। अंदर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू, सुई टिक टिक कर रही है, और अब लगभग 10 मिनट से 15 मिनट हो गए नवजोत सिंह सिद्धू को आए हुए। तो हम लोग वो सवाल कर रहे थे कि कौन पहले आएगा, पहले आप में कौन पहले बुलाएगा, और नवजोत सिंह सिद्धू आ गए हैं प्रोटोकॉल के तहत। बाद में मुख्यमंत्री आएंगे, जो उन्होंने ट्वीट कहा था कि 3 बजे मैं पहुंच जाऊंगा पंजाब भवन। तो बहरहाल किसी भी वक्त आप देखिए प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट कर दी गई है, और ये वो वक्त होगा जब 48 घंटे बाद जो बर्फ जम गई है। ये देखिए तस्वीरें सीधे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, हाल ही में उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद इस तरह से मौसम बिगाड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, ये उनको भी नहीं पता था। अब यहाँ पे भीतर जाते हुए संजय कोशिश कीजिएगा कि हम लोग जा सकते। सर क्या फाइनलाइज हो चुका है? सर क्या दूसरी पार्टी बना रहे हैं? नई पार्टी बना रहे हैं? दिल्ली है, राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, मीडिया लगातार प्रश्न पूछने का प्रयास कर रही है। यार आगे से हटो, कैप्टन साहब हटिए, आगे से हटिए, हटिए आगे से, इधर आ जा यार तू, कैप्टन साहब। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह एक शब्द नहीं बोल रहे हैं इस समय। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने यह तो कह दिया था कि उनका अपमान हुआ और अपमान नहीं सहेंगे, कांग्रेस छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन उनके आगे की रणनीति क्या रहेगी, ये बहुत दिलचस्प होगी। इससे पहले ये वो भी साफ कर चुके हैं कि 40 साल की उम्र में भी कोई वृद्ध हो सकता है और लगभग 80 वर्ष की आयु में भी वृद्ध नहीं। और पूरी तरह से स्थिति अब बदल चुकी है। पंजाब में समीकरण तेजी से बदलते जा रहे हैं। सतिंदर, पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था नवजोत सिंह सिद्धू को, और महज 72 दिनों में इतना परिवर्तन की अब बात आ रही थी बीच में कि रवनीत सिंह बिट्टू को बनाया जाएगा या कुलजीत नागरा को बनाया जाएगा। तो क्या यह भी एक वजह हो सकती है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सुर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं, कुछ नर्म पड़ रहे हैं? देखिए गौरव, थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पंजाब सरकार में नवजोत सिंह सिद्धू को कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन कैबिनेट मंत्री में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और ठीक इसी तरह की चिट्ठी उन्होंने उस समय पे भी लिखी थी। फिर दूसरी बात, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे तो नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही पार्टी, अपने ही सरकार और अपने ही मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे थे। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह को हिट विकेट करने में कामयाब रहे, उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू यहां पर शांत नहीं रहे। फिर उन्होंने अपनी मनपसंद का मुख्यमंत्री बनवाने की शुरुआत की। चरणजीत सिंह चन्नी को सिर्फ ये सोचकर मुख्यमंत्री बनवाया क्योंकि वो हल्के उम्मीदवार हैं उनकी नजर में, और उनको पद से हटाना आने वाले समय में बेहद आसान होगा। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने आला कमान से संपर्क साधा, और संपर्क साधते ही चरणजीत सिंह चन्नी ने जैसे ही अपने सुर बदले, नवजोत सिंह सिद्धू साहब के होश उड़ने लगे। होश इस कदर उड़े कि नवजोत सिंह सिद्धू ने तकरीबन 6 नाम दिए थे अलग अलग पोस्ट के लिए कि इनको इस पद पर लगाओ।
वो चरणजीत सिंह चन्नी ने उनको दरकिनार कर दिया। दूसरी बात, गौरव, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, मुख्यमंत्री का पद एक जो है कहीं ना कहीं गरिमा का पद होता है। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर की गलियों में मुख्यमंत्री के गले में हाथ डालकर, उनका हाथ पकड़कर, कभी उनको धक्का मारते हुए, जिस तरीके से उन्होंने बॉडी लैंग्वेज दिखाई, चरणजीत सिंह चन्नी को समझ में आ गया कि आने वाले समय में नवजोत सिंह सिद्धू के रहते हुए उनकी राह आसान नहीं है, लिहाजा उनको अपना कड़ा रुख दिखाना ही पड़ेगा। और रुख उन्होंने किस तरीके से दिखाया? उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की पसंद का डीजीपी नहीं लगाया, नवजोत सिंह सिद्धू की पसंद का एडवोकेट जनरल नहीं लगाया, नवजोत सिंह सिद्धू की पसंद का जो है मीडिया एडवाइजर नहीं लगाया, नवजोत सिंह के चहेते मंत्रियों को जो पद वो चाहते थे वो भी नहीं दिए गए। और यहां से कहीं ना कहीं विस्फोट की शुरुआत हुई। नवजोत सिंह सिद्धू फिर एक बार पटियाला अपने घर में कोप भवन में चले गए, वहां से चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी लिखने के बाद 24 घंटे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को समझ में आ गया कि अब की बार हालात पहले जैसे नहीं है, तापमान बदला हुआ है, लिहाजा नवजोत सिंह सिद्धू ने इसी में भलाई सजवी कि मैं पंजाब भवन आ जाता हूं, कम से कम वार्ता का रास्ता तो खुले, ऐसा ना हो कि सारे दरवाजे बंद हो जाएं। और पहले ही भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से वो नमस्ते कर चुके हैं, कांग्रेस में फिलहाल मौजूद है, कांग्रेस में जो हालात बने हुए हैं उनसे भी नवजोत सिंह सिद्धू खूब वाकिफ है, लिहाजा अब आगे कोई पार्टी नहीं बची और जो पार्टियां बची हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू को वॉच कर रही हैं, उनको देख रही हैं। यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर किसी और पार्टी में भी जाते हैं तो रायता ऐसा ही फैलेगा, ऐसी पार्टियां कम से कम रायता न केवल फैल रहा है मौसमी, रायता कितनी बुरी तरह इस समय फैल चुका है पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कि नवजोत सिंह सिद्धू को लाए थे कि वो जोश बढ़ाएंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, एकजुट होकर सब लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया ये केवल भीड़ जुटा सकते हैं, टीम प्लेयर नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू। मौसमी बिल्कुल गौरव, और देखिए झटका भी कैप्टन ने ही दिया है दोनों लोग को, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस बिखरी हुई, बटी हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कैप्टन का जो दिल्ली दौरा था उसने इनको नींद से झकझोड़ा है। तभी कहीं ना कहीं दोनों कैंपों को लगता है कि जितनी भी मतभेद हो आपस में मतभेद सुलझाना जरूरी है, वरना पहले से ही कांग्रेस धरातल में है और नीचे जाने की और गुंजाइश नहीं बची है जिस तरह से अपनी भद पिटाई है। दिलचस्प बात यह है कि कल ही चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू से फोन पर बात कर ली थी। बताया जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को पार्टी आला कमान ने कहा था कि आप उनसे बातचीत कीजिए, पर पटियाला तक दौरा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर पद की गरिमा को भी मेंटेन करना जरूरी है। और ऐसे में आप देखिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि The CM has invited me. I will be at पंजाब भवन। तो उनकी लैंग्वेज काफी खरी थी, विनम्रता नहीं झलक रही थी उसमें। पर बहरहाल मुझे लगता है कि अब यहाँ भीतर खाने जो भी चलेगा गौरव, मामला शायद सुलझ सकता है। मामला सुलझ तो सकता है, लेकिन प्रश्न ये रहेगा सतेंद्र कि यह मामला कितने देर तक सुलझेगा, कितनी देर तक सुलझा रहेगा। जिस तरह के बयान अलग अलग नेताओं से सामने आ रहे हैं, सुनील जाखड़ भी ये साफ कर चुके हैं, बोल चुके हैं बस इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका। और राजधानी दिल्ली में भी इसका असर नजर आ रहा है कि कपिल सिब्बल का जो बयान आया, कपिल सिब्बल के घर जो जिसको मनीष तिवारी पूर्व आईएनबी मिनिस्टर ने हुलिगनिज्म कहा, गुंडागर्दी कहा, कि उनकी गाड़ी को तोड़ा गया, टमाटर उनके घर फेंके गए। तो कांग्रेस में जो ये अंतर्द्वंद है, अंतरकलह है, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली, खुलकर सामने आ गई। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की स्थिति के बारे में भी ये क्या दर्शाता है सतेंद्र? देखिए गौरव, जैसा मौसमी बता रही हैं कि अंदर वार्ता शुरू हो गई है और मामला सुलझ सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा ये होता है कि कितने समय के लिए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली बार नहीं किया है, कैबिनेट मंत्री थे तब भी नाराज हुए, उसके बाद अध्यक्ष बने फिर भी नाराज हुए, और उसके बीच बीच में लगातार नाराज होते रहे। और उनकी नाराजगी सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं है, आप पीछे जाइए, 2 बार सांसद रहे,
भारतीय जनता पार्टी में अमृतसर से लगातार, वहां भी भारतीय जनता पार्टी से भी नाराज रहे। जहां पर भी नवजोत सिंह सिद्धू गए, क्रिकेट खेलते थे, वहां पर भी नाराज हुए। आपको याद होगा पूरा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उनका केस चला है। नाराजगी कैसी थी कि उस नाराजगी में एक शख्स की जान भी चली गई थी। खैर वो पुराना मामला है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल इस समय ये खड़ा हुआ है कि पंजाब कांग्रेस के अंदर जो भीतर घात मची हुई है, जो अंतर्कलह जारी है, क्या किसी समय पर यह ठीक हो पाएगी? फिलहाल जिस तरह के हालात बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर, तीन धुरी सिर्फ चंडीगढ़ के अंदर बनी हुई है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर कांग्रेस पार्टी अभी भी हल्के में ले रही है तो ये कांग्रेस की गलतफहमी है। कांग्रेस पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनके समर्थक तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा विधायक उनके साथ बैठे हैं, आधा दर्जन सांसद उनके साथ है। कल आपने मनीष तिवारी का भी बयान सुना होगा, सांसद गुरजीत औजला उनके साथ है, उनकी पत्नी परनीत कौर पटियाला से सांसद है। तो नवजोत सिंह, माफी चाहूंगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास खासा समर्थन है पंजाब कांग्रेस में। दूसरा धुरा चरणजीत सिंह चन्नी अब मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री का पद पावरफुल पद होता है, और जहां ताकत होती है राजनीति में लोग उस तरफ अपने आप दौड़ते हैं। तो यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी अपना गुट बनाकर बैठे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू को भी बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। मौसमी सिंह, मंजीत सहगल, सतेंद्र चौहान, आज तक की पूरी टीम आप तक ये खबर लगातार लाती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, यहां सुर्खियों के साथ होगी वापसी। आप देखते रहिए आज तक।